लास्ट सेशन में हमने क्या सीखा था? पत्र लेखन, दैट मीन्स लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग किसे कहते हैं? हमारे जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से हम अपने विचार तथा समाचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। कई बार संकोचवश हम कोई बात मौखिक रूप से नहीं कर पाते, तो ऐसी बात हम क्या करते हैं? हम पत्र द्वारा लिखकर आसानी से भेज सकते हैं। वर्तमान युग में पत्र हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गए हैं। तो हमने क्या करते हैं? बहुत सारी बात हम अपने मुंह से बहुत सारी बात नहीं कह सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात, तो हम क्या करते हैं? उसे पत्र के द्वारा हम लिख सकते हैं, यानी कि पत्र यानी कि लेटर राइटिंग। ओके, so that is we do when we don't feel that we can say everything in front of someone, so that's why to tell in brief what we do, we write a letter. तो हम क्या करते हैं? हम पत्र लिखते हैं। तो हमारे जीवन में पत्रों का बहुत ही विशेष महत्व है। तो like this I yesterday in the last session I told you, तो फर्स्ट हम कैसे लिखेंगे? पत्र लेखक का पता और तिथि, यानी पत्र जो जिसे हम लिखेंगे उसका पता और डेट, तिथि यानी डेट। नंबर सेकंड संबोधन, उसके बाद हम संबोधन करेंगे कि हम किसे लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद तीसरा अभिवादन, चौथा है पत्र का कलेवर, फिफ्थ कलेवर की समाप्ति, सिक्स हस्ताक्षर से पूर्व प्रयुक्त शब्दावली, नंबर 7 हस्ताक्षर, अंत में पत्र पाने वाले का पता। ओके, नाउ सी दिस वन, ऑल ऑफ यू मार्क, टर्न द पेज। लास्ट सेशन में मैंने 2 लेटर दिए थे पत्र, इस बार भी मैं 2 पत्र दूंगी, ठीक है? ऑल ऑफ यू मार्क दिस वन। प्रधान अध्यापक को रिक्शा के प्रबंध के लिए प्रार्थना पत्र, यानी प्रधान अध्यापक को हम रिक्शा के प्रबंध के लिए, रिक्शा के इंतजाम के लिए, प्रबंध मतलब उसका इंतजाम, उसके लिए पत्र कैसे लिखना है मैं बताती हूँ। पहले क्या लिखेंगे? सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक, नेशनल पब्लिक स्कूल, तो हम नेशनल पब्लिक स्कूल यहाँ लिखा है, हम क्या लिखेंगे? सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल बागनान काचाड़ीपाड़ा। मान्यवर सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 3 का छात्र हूँ। मेरा घर विद्यालय से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। पैदल चलने के कारण मुझे विद्यालय आने में प्राय देर हो जाती है। ओके, तो पैदल चलने में मुझे विद्यालय आने में देर हो जाती है। मेरे मोहल्ले में विद्यालय की रिक्शा आती है, तो मेरे मोहल्ले में विद्यालय की रिक्शा आती है। श्रीमान जी, मेरा भी रिक्शा द्वारा विद्यालय आने का प्रबंध हो जाए तो मैं आपका अत्यंत आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य मोहित वर्मा, कक्षा 3 सेक्शन ए, और उसके बाद दिनांक यानी कि डेट। ओके, so like this you will write for about the letter of providing you a rickshaw. Okay, तो हम अपने प्रधान अध्यापक को रिक्शा के प्रबंध के लिए इस तरह पत्र लिखेंगे। So all of you mark this one. Aratrika, I can see you are not sitting in your place. What is this? Aratrika, sit in your place. Take your position. Afterwards you go. Okay, after this class. Now see the last one, विद्यालय त्यागने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। Now ये वाला मार्क करो, all of you mark this one. Everyone mark this one. Yes, what happened? सेकेंड पत्र क्या है? विद्यालय त्यागने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। Now see all of you look carefully. सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य गांधी मेमोरियल, that means you will write St. Xavier's Public School, बागनान काचाड़ीपाड़ा। महोदया, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 3A का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण सीतापुर हो गया है। हमारे सारे परिवार को सीतापुर जाना है। स्थानांतरण मतलब
जब ट्रांसफर हो जाता है किसी का तो वो लिखते हैं उसको हिंदी में स्थानांतरण। ओके, सीतापुर हो गया है, हमारे सारे परिवार को सीतापुर जाना है। तो अतएव आपकी प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय त्यागने का प्रमाण पत्र दिलवाने की कृपा करें। ठीक है, तो आपकी अति कृपा होगी, आपकी आज्ञाकारी शिष्य मान विका शर्मा, कक्षा 3A, उसके बाद आखिरी में डेट। ओके, ओके चिल्ड्रेन, सो हम विद्यालय त्यागने हेतु जब हमें स्कूल को छोड़ना होता है तो हमारा रीजन यहाँ पर क्या है कि हमारे पापा को ट्रांसफर मिल गया है दूसरी जगह में। तो ये तुम लोग ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे सेवा में, फिर लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल बागनान कांचाड़ी पाड़ा। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 3 सेक्शन ए का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण सीतापुर हो गया है, हमारे सारे परिवार को सीतापुर जाना है। अतएव आपसे प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय त्यागने का प्रमाण पत्र दिलवाने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी, आपकी आज्ञाकारी शिष्य। यू विल राइट योर नेम एट द एंड ऑफ द लेटर, देन योर क्लास एंड डेट। ओके, understood children? So these two letters are very important, just mark it as important. Okay, now turn the page all of you. तो ये दो लेटर जो है तुम लोग क्या करोगे, कॉपी में लिख कर रखना, मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखाना। ठीक है, all of you will write these two letters in your copy and you will show me in your next class. Now see children, निबंध लेखन। निबंध लेखन किसे कहते हैं? ऐसे राइटिंग को। ऐसे राइटिंग किसे कहते हैं? कुछ चुने हुए शब्दों में किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करने के प्रयत्न को निबंध कहा जाता है। तो निबंध किसे कहा जाता है? ऑल ऑफ यू ओपन चैप्टर नंबर 19। निबंध किसे कहते हैं? कुछ चुने हुए शब्दों में किसी विषय पर अपनी विचार प्रकट करने के प्रयत्न को निबंध कहा जाता है। जब हम कोई जैसे शब्द में कोई शब्द चुनते हैं, जैसे कि हॉलीडे, माय फेवरेट बुक, ओके, लाइक दैट, तो हम कुछ भी चुन सकते हैं, जैसे माय फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन, माय फेवरेट प्लेस, माय फेवरेट हॉबी। तो इसके ऊपर हम कुछ भी अपने विचार लिख सकते हैं। ठीक है, हम अपने विचार बताने की प्रयत्न जब करते हैं, कोशिश, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे निबंध कहा जाता है। तो निबंध के विषयों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। तो निबंध का जो विषय है उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती, हम कितना भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम अपने मन से उसके बारे में अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। निबंध के लिए किसी भी विषय को लिया जा सकता है, और निबंध को हम कोई भी एक टॉपिक ले सकते हैं। किसी भी विषय मतलब कोई भी एक टॉपिक ले सकते हैं, जैसे माय फेवरेट प्लेस, माय फेवरेट हॉबी, माय फेवरेट बुक, माय फेवरेट पेट डॉग, like that. We can write on Holi, Janmashtami, every on festival, on some important place, on some important books we can write, or we can write on some important food items, like that we can write. Okay, so कोई भी विषय पे हम निबंध लिख सकते हैं। तो निबंध के प्राय 3 अंग माने जाते हैं। निबंध के कितने अंग हैं? All of you are following or not? Tanveer, Tanveer, Ahanish, where are you? I can't see you. Only your curtains I can see. Okay, you are there. Yes, right. Sit in your place. Take your position. Taskeen, you also sit properly. Okay. Now listen to me very carefully. Okay, this is the new chapter I am going to teach you. So निबंध का कितने अंग माने जाते हैं? 3 अंग माने जाते हैं। नंबर 1 क्या है? भूमिका। नंबर 1 है भूमिका। नंबर 1 है भूमिका। ओके, भूमिका किसे कहते हैं? इसमें निबंध के विषय से संबंधित साधारण सी जानकारी दी जाती है। तो भूमिका क्या है? इसमें निबंध के विषय से संबंधित साधारण सी जानकारी दी जाती है, मतलब बहुत ही हल्की फुल्की मामूली सी जानकारी दी जाती है।
नंबर 2 क्या है, विस्तार, जब हम बहुत ही डिटेल्स में लिखते हैं। इसमें विषय के संबंध में प्रत्येक बिंदु को भिन्न भिन्न अनुच्छेदों में विस्तार पूर्वक समझाया जाता है। नंबर 3 उपसंहार, यानी इसमें विषय का सार थोड़े शब्दों में लिखा जाता है। तो कितने हैं, 3 अंक। डिटेल्स क्या है, निबंध लेखन के 3 अंक क्या क्या है, नंबर 1 भूमिका, नंबर 2 विस्तार, नंबर 3 उपसंहार। अब हम यहाँ देखेंगे जन्माष्टमी। ओके, जन्माष्टमी जैसे एक है निबंध, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, जन्माष्टमी के ऊपर निबंध लिखा गया है। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताऊंगी कौन सा निबंध है इंपॉर्टेंट। ओके, सो सी, मेरा प्रिय खेल। ओके, टर्न द पेज चिल्ड्रन। ओके, दिस इज important for you, turn the page. Okay, all of you mark this one, मेरा प्रिय खेल, mark this one as important. Okay, मेरा प्रिय खेल cricket, so this is your important one, it will come, I will give you this in your exam. उसके बाद मेरे जीवन का लक्ष्य, यानी aim of my life. Okay, this is also very important, mark this one. नंबर 1 मेरा प्रिय खेल क्रिकेट, नंबर 2 मेरे जीवन का लक्ष्य, नंबर 3 मेरा प्रिय मित्र। ओके, मेरा प्रिय मित्र, टर्न द पेज चिल्ड्रन, मार्क दिस वन, मेरा प्रिय मित्र। ओके, मार्क दिस वन एज इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट वन, मेरा प्रिय खेल क्रिकेट, उसके बाद मैंने क्या दिया था, मेरा प्रिय खेल क्रिकेट, उसके बाद मैंने दिया मेरा प्रिय मित्र, सेकेंड वन क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य। ओके, सो फर्स्ट वन इज मेरा प्रिय खेल क्रिकेट, सेकेंड वन मेरे जीवन का लक्ष्य, थर्ड वन मेरा प्रिय मित्र। ये तीनों मैंने दिया है, इंपॉर्टेंट है, सो मार्क दिस वन एज इंपॉर्टेंट। ओके, so you will practice it, okay, in your home. So all of you will practice this one and you will learn. So one thing I will just learn, I will read out for you, मेरा प्रिय मित्र। okay, तो यहाँ पर देखो कैसे दिया गया है, what happened हर्निश? मैम जी so मैं पढ़ती हूँ, हमारा देश भारतवर्ष, एक निबंध में पढ़कर सुनाती हूँ, तो लाइक दैट यू विल राइट इन योर एग्जाम। ओके, जो व्यक्ति जहाँ जन्म लेता है वहीं उसकी जन्मभूमि होती है। भारतवर्ष हमारी जन्मभूमि व मातृभूमि है, यह हमें प्राणों से भी प्यारा है। इसकी मिट्टी में खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं, यहाँ के अन्न जल ने हमारा पोषण किया है, यहाँ की हवा में हम सांस लेते हैं। भारतवर्ष संसार में महान है। कभी कभी इकबाल ने स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारतवर्ष का प्राचीन नाम आयुर्वृत्त है। राजा दुष्यंत ने प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर यह देश भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे लगता है कि प्रकृति ने देश की विशेष रूप से बनाया, सजाया और संवारा है। So when you will write the essay, you will just write in a paragraph wise. Okay, it will more better. इसे प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर बनाया है। इसके उत्तर में से हिमालय तथा दक्षिण में कन्याकुमारी है। पूर्व में यह असम से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ है। गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, सतलुज जैसी नदियों ने देश को धन्य ध्यान से परिपूर्ण किया हुआ है। 6 ऋतुओं अपना वैभव दिखाकर इसकी सुषमा को और बढ़ा देती है। भारत महापुरुषों की पावन भूमि है। यहाँ ऋषियों, मुनियों, ज्ञानियों, साधु संतों ने समय समय पर जन्म लेकर मानव जाति को शांति का रास्ता दिखाया। उनमें राम, कृष्ण, बुद्धा, महावीर, नानक, महर्षि दयानंद, विवेकानंद, महात्मा गांधी आदि को लोग श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं।
वर्तमान में भारत एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र है। यहाँ जनता द्वारा चुने गए लोग शासन करते हैं। इस समय भारत का चहुमुखी विकास हो रहा है। सभी नागरिकों को उन्नति के समान अवसर प्राप्त हैं। हम सबका कर्तव्य है कि हम देश की स्वतंत्रता, एकता व अखंडता की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहें। So you can write on your own words also. If you feel whatever comes to your mind, you can write that also, okay, in the essay. So हमारा भारतवर्ष भी is also very important. हमारा देश भारतवर्ष. So all of you mark this as important. ओके और हमारा मेरा प्रिय मित्र दैट मीन्स माय बेस्ट फ्रेंड. ओके सो लाइक दैट ऑन दैट आल्सो यू कैन राइट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मार्क दैट इज इंपॉर्टेंट. उसके बाद हमारे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का लक्ष्य, एम ऑफ माय लाइफ मीन्स दैट व्हाट एवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ यू कैन राइट अबाउट दैट. मेरा प्रिय खेल क्रिकेट. सो जिसका खेल फेवरेट खेल क्रिकेट है दे कैन राइट ऑन दैट आल्सो. ओके. Understood? So all of you will practice this as much as you can. Okay, children? Ma'am? In the next class, at least write 2 essay. Wait. At least write 2 essay in your copy, Hindi copy, and then you will show me in the next class. Okay? और पत्र लेखन जो 2 मैंने पत्र लेखन दिए हैं वो भी कॉपी में लिख कर रखना और मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखाना. ओके चिल्ड्रन?